खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई अहम खबर से। हनी ट्रैप की आरोपी महिला आईटी दफ्तर में पेश। पिछले दरवाजे से इनकम टैक्स ऑफिस लेकर पहुंची पुलिस। महिला आरोपी से पुलिस पूछताछ करेगी। आरोपी पर आईएएस अधिकारी से 1 करोड़ लेने का आरोप है। चालान में इसी अधिकारी का नाम बचा लिया गया था। इनकम टैक्स ने सभी आरोपियों को नोटिस दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है। हनी ट्रैप की आरोपी महिला आईटी दफ्तर में पेश की गई। पिछले दरवाजे से इनकम टैक्स ऑफिस लेकर पहुंची है पुलिस। महिला आरोपी से पुलिस अब पूछताछ करेगी। आरोपी पर आईएएस अधिकारी से 1 करोड़ लेने का आरोप है। चालान में इसी अधिकारी का नाम बचा लिया गया था। इनकम टैक्स ने सभी आरोपियों को नोटिस दिए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर। हनी ट्रैप से जुड़ी महिला को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर पहुंची है पुलिस। अब यहां पर महिला आरोपी से पूछताछ की जाएगी। आरोपी महिला पर आईएएस अधिकारी से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। आपको ये भी बता दें कि चालान में इसी आईएएस अधिकारी का नाम बचा लिया गया था, डिस्क्लोज नहीं किया गया था। तो इनकम टैक्स ने सभी आरोपियों को नोटिस थमाए हुए हैं, नोटिस दिए हुए हैं। तो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हनी ट्रैप मामले में आरोपी महिला है उसे लेकर पुलिस वहां पर पहुंची है। वहां पर उससे पूछताछ भी होगी और जिस मामले की जांच हो रही है वो मामला आईएएस अधिकारी से 1 करोड़ रुपए वसूलने का है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हरकत में है, लगातार एक्शन में है और उसने सभी आरोपियों को नोटिस पहले से ही थमाए हुए हैं। और जब चालान पेश किया गया था उस दौरान एक अधिकारी जिसका नाम बचा लिया गया था। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी निकल कर आ रही है और पूछताछ शुरू हो गई है क्या, और अगर हुई है तो क्या कुछ अभी तक बाहर निकल कर आया पूछताछ से जुड़ा हुआ? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो एक दिन पहले श्वेता विजय जैन को की टीम के सामने पेश होना पड़ा था। यहाँ तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे उन्होंने किए। हालांकि आयकर विभाग ने ये खुलासे अभी मीडिया के सामने नहीं किए। उसके बाद आज दूसरे दिन आरती दयाल को आयकर विभाग के सामने पेश किया गया, जहाँ हनी ट्रैप मामले में उन्होंने 1 करोड़ रुपए की जिस तरह से मांग की थी और एक आईएएस अधिकारी को ब्लैकमेल किया था और साथ ही कई लोगों के साथ ठगी की थी। तो इस पूरे मामले में आयकर की जो टीम है पूछताछ कर रही है और जो बाकी अन्य और आरोपी हैं इस पूरे मामले में 5 और अन्य आरोपी हैं, उन्हें भी इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है और उनसे लगातार बारी बारी पूछताछ होना बाकी है। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र समझना ये चाह रहा हूं आपसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ले जाकर ये पूछताछ हो रही है, इनकम टैक्स के अधिकारी भी वहां पर मौजूद होंगे, पुलिस भी मौजूद होगी और स्वाभाविक है कि एक साथ पूछताछ हो रही है। कौन कौन से जो आरोपी हैं जिन्हें नोटिस थमाए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए, उस 1 करोड़ रुपए जो वसूले गए आईएएस अधिकारी से, उसको लेकर भी पूछताछ यहां पर हो रही है क्या? 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले में। अगर बात करें तो श्वेता विजय जैन और श्वेता स्वप्निल जैन, आरती दयाल और इसके अलावा और अन्य जो आरोपी हैं इनसे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। हनी ट्रैप के मामले में इन्होंने आईएएस अधिकारियों सहित नेताओं से ब्लैकमेलिंग की थी, पैसा लिया था, उनके खातों में पैसा होता है। इन सारी चीजों का पहलू और इन सारे पहलू पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और आयकर विभाग ने लगातार इनके खातों को खंगालने का भी जो समय काम किया था। उसके बाद ये जो पैसे हनी ट्रैप जो पैसे आए उसका लेखा जोखा कहाँ गया, किनके द्वारा इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, इन हर चीज पहलू की जांच हो रही है। तकरीबन 8 घंटे तक कल श्वेता जैन से पूछताछ हुई थी। अब आज आरती दयाल आयकर विभाग के सामने है। देखते हैं तकरीबन कितने देर तक इनसे पूछताछ की जानी है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है, निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। फांसी से बचने का ये आखिरी तरीका है।
और क्यूरेटिव पिटीशन 22 जनवरी को निर्भया के दोषियों को फांसी दी जानी है। दोषी विनय, अक्षय, पवन, मुकेश को फांसी दी जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन फांसी से बचने के लिए ये आखिरी तरीका अपनाया है आरोपियों ने। विनय और मुकेश ने, आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई पूरी होने के बाद क्या कोई और विकल्प बचता है क्या, या फिर इसके बाद 22 जनवरी का ही इंतजार होगा? याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खारिज करता है तो उनके पास फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई और विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि इन दोषियों के विकल्प की बात करें तो इन दोषियों पर विकल्प फिलहाल प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन के रूप में बचता है। ये तमाम दोषी प्रेसिडेंट के पास दया याचिका लगा सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि उनकी जो फांसी की सजा है उस पर फिलहाल राष्ट्रपति महोदय रोक लगाए। हालांकि राष्ट्रपति के सामने अभी दया याचिका नहीं लगाए हैं, क्योंकि जो सुनवाई है वो फिलहाल जो इन चैम्बर है दोनों दोषियों की वो चल रही है। तमाम जो 5 जज हैं वो दोनों दोषी यानी कि विनय शर्मा और मुकेश, इन दोनों दोषियों की फिलहाल क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई कर रहे हैं, आपस में वो चर्चा करेंगे। हालांकि इस क्यूरेटिव पिटीशन में जो दो पक्ष के जो वकील होते हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। बंद कमरे में तमाम जो जज हैं करते हैं कि इस क्यूरेटिव याचिका पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल दोनों जो दोषी हैं उनकी क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जो वरिष्ठ जज हैं वो इन चैम्बर पर सुनवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, क्या ऐसे उस नजरिए से भी हम देखें कि जानबूझकर डिले करने की कोशिश भी हो रही है कि पहले क्यूरेटिव पिटीशन और उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर तब भी अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर राष्ट्रपति के पास चले जाएं? जी बिल्कुल, इसको एक डिले टैक्टिक्स के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि 22 जनवरी की डेडलाइन फिक्स की गई है पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा इन तमाम दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए। क्योंकि 22 जो जनवरी है वो दिन अब काफी कम बचा है, यानी कि 1 हफ्ते का समय बचा है। लेकिन इस 1 हफ्ते के बीच में अभी 2 जो दोषी हैं उन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन नहीं दाखिल किया है और ना ही उन्होंने राष्ट्रपति के पास कोई मर्सी पिटीशन दाखिल की है। तो निश्चित रूप से ये इनका एक डिले टैक्टिक्स है फिलहाल इस पूरे मामले में कि और इस मामले को लंबा खींचा जाए, क्योंकि अभी उनके पास जो लीगल रेमेडीज बिल्कुल सुशील, इसे डिले टैक्टिक्स ही कहा जाएगा। और इसके बाद हालांकि 12 जनवरी को फांसी देने का डेथ वारंट पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया था। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड के पास एक फुटवेयर कंपनी में आग लग गई। आग की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को लगाया गया है। तो दिल्ली के लॉरेंस रोड में फुटवेयर की एक कंपनी पर जबरदस्त आग लग गई। कंपनी में जहां बताया जा रहा है कि आग की घटना से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 26 गाड़ियां लगाई गई, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जबरदस्त ये आग, और 2 दर्जन से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियों को लगाया गया ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। की जा रही ये तस्वीरें देख सकते हैं, अभी धुआं उठता हुआ लॉरेंस रोड पर स्थित इस फुटवेयर की कंपनी का, जहां पर बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है कि माल रखा हुआ था और इसमें आग लग गई। आग की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लाखों करोड़ का नुकसान, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। इस आग से अभी तक हो चुकी है। हालांकि दमकल विभाग लगातार पूरी मशक्कत में जुटा हुआ है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां दबंगों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी। दबंगों की करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है, जहां 3 दबंग बिना वजह बुजुर्ग दुकानदार को बिना वजह लात और घूसों से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई हैं, जहां दबंगों ने दुकान में घुसकर एक बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दबंगों की करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। ये पूरी घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि दुकानदार को बिना वजह लात घूसों से दबंगों ने पीट दिया।
लखनऊ से ये तस्वीरें आई हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें, और ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। इस बार उन्होंने ट्वीट के जरिए पिछले साल 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले की जांच दोबारा करने की मांग की है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में डीएसपी दविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए चौधरी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और आखिरी ट्वीट में पुलवामा हमले की नए सिरे से जांच शुरू करने की मांग की। जबकि अन्य 2 ट्वीट में डीएसपी के नाम को लेकर आरएसएस पर हमला किया है। अब इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। सुरक्षा से जुड़ा मसला है, अगर सेना की सुरक्षा से जुड़ा मसला है तो हर भारतवासी ये चाहेगा कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थी, बिना कॉन्स्पिरेसी के तो इतने लोग नहीं मारे गए, तो वो अनर्थन होनी चाहिए, वो आनी चाहिए। तो क्या जांच की मांग कर रहे हैं और जांच की मांग नहीं करनी चाहिए? पुलवामा बालाकोट की जांच मांग रही है। पुलवामा हुआ इसलिए तो पाकिस्तान को घुसकर मारा। हमारे जवानों की शहादत हुई। जो बयान पाकिस्तान देता है वो कांग्रेस के नेताओं के जबान से यहां बयान सुना जा रहा है। दुख होता है, चोट लगती है दिल को। किस तरह की भाषा कांग्रेस। वहीं खंडवा पहुंचे बीजेपी नेता प्रभात झा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रभात झा ने कहा कि ये वोट की राजनीति के लिए खून खराबा करने वाली पार्टी। कांग्रेस सीएए का विरोध तो करती है, लेकिन वो 3 तलाक, राम जन्मभूमि और धारा 370 पर विरोध सड़कों पर आकर क्यों नहीं करती? देश में जो कुछ भी प्रायोजित घटना घटी उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सहित वे विपक्षी दल हैं जिन्होंने विरोध के नाम पर लहूलुहान किया। अब देश शांत है, भड़काने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक जन जागरण अभियान चलाया। आपने देखा इंदौर में लाखों की भीड़ थी। तो हम देश में काम कर रहे हैं, देश हमको समझ रहा है और देश हित के निर्णयों को कम कर रहे हैं। कांग्रेस में दम है तो कहे कि हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 समाप्त कर देंगे। कांग्रेस में दम है तो कहे कि हम नागरिकता संशोधन बिल समाप्त कर। और बड़ी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई। निर्भया केस में याचिका खारिज कर दी गई है। दोषियों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, याचिका खारिज कर दी गई है। निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गई। जी बिल्कुल, जो दोषी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी, उनकी क्यूरेटिव याचिका को फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक बड़ा झटका फिलहाल दोनों दोषियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना अपने फैसले में कि क्यूरेटिव याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है जिसमें फिलहाल इस पर कोर्ट विचार करे। तो एक बड़ा झटका है। हालांकि इन दोनों दोषियों के पास जो आखिरी विकल्प था वो भी खत्म हो गया है। अब ये दोनों दोषी फिलहाल राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इन दोनों दोषियों को एक बड़ा झटका। जी बिल्कुल, और स्वाभाविक है जो जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे कि डिले करने की ये टैक्टिक्स हो सकती है। सुशील से संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर आपको ये पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल निर्भया केस में याचिका खारिज कर दी गई है। दोषियों के वकील ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी और इस क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। फांसी से बचने का ये आखिरी तरीका है। क्यूरेटिव पिटीशन 22 आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है 5 जजों की बेंच ने। इस पर सुनवाई करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, जाइएगा नहीं। ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाएगा। इसे लेकर दिल्ली में सेना के जवानों ने रिहर्सल किया, जो देखते ही बन रहा था। देश की आन बान शान हमारे वीर जवानों से है। इन बहादुरों ने अपनी ताकत और हौसले का एहसास दिल्ली में कराया है। आर्मी डे की तैयारी के मौके पर सेना ने दिखाया कि दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ाए जाते हैं। उनकी बंदूक, बम
और जंगी तोपों के सामने आकर क्यों कोई भी मुल्क की सेना टिक नहीं सकती? इनके सामने पाकिस्तान की आर्मी की मिसाल भी कुछ नहीं है। हमारे सैनिक जिस तरीके से हम ट्रेनिंग करते हैं वो उनके ट्रेनिंग से हमारा ट्रेनिंग बहुत उम्दा ट्रेनिंग है, और हमारे क्रूज़ के अंदर जो जज्बा है वो जज्बा पाकिस्तान या किसी और दुश्मन के देशों में इतना जज्बा नहीं है। दिल्ली कैंट के आर्मी परेड ग्राउंड में आर्मी डे मनाया जाएगा, जहां भारतीय सेना का हौसला, ताकत और अनुशासन देखने को मिलेगा। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 1949 में सर फ्रांसिस बुचर से प्रभार लिया था। आर्मी डे में परेड के साथ साथ देश के उन बहादुर और साहसी सैनिकों को भी याद किया जाता है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां मकर संक्रांति पर महिलाओं का गिल्ली डंडा। नटराज ग्राउंड पर महिलाएं गिल्ली डंडा खेल रही हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ भी बांटेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा समेत बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। तो ये खबर इंदौर से, जहां मकर संक्रांति पर महिलाओं का गिल्ली डंडा। नटराज ग्राउंड पर महिलाएं गिल्ली डंडा खेल रही हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ भी बांटेंगी महिलाएं। बीजेपी महिला मोर्चा समेत बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मकर संक्रांति के मौके पर ये गिल्ली डंडा और गुड़ और तिल बांटेंगी महिलाएं। बीजेपी महिला मोर्चा भी यहां पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए जो मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन है वो यहाँ चल रहा है। नटराज ग्राउंड है और वैशाली नगर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं डांस कर रही हैं और पतंग भी उड़ा रही है। इन्होंने गिल्ली डंडा भी यहाँ पर खेला है। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और मकर संक्रांति का यहाँ ये सेलिब्रेशन चल रहा है। और महिला मोर्चा समेत दूसरे जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। ये हालांकि हर साल आयोजन होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना उत्साह इन महिलाओं में है। ये डांस करके और गिल्ली डंडा खेल के, मटकी फोड़ और पतंग उड़ाकर इस मकर संक्रांति को मना रही है और तिल गुड़ भी बांटेगी। जी आप बताइए किस तरह का सेलिब्रेशन? यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मकर संक्रांति का प्रोग्राम चल रहा है और इससे लोगों को मिल रहा है कि जो बच्चे अब मोबाइल में लगे हुए हैं उनको देख के ये लग रहा है कि अब ये प्रोग्राम वगैरह होना चाहिए। और किस तरह का संदेश है? आज हम हर साल महिला मोर्चा की सभी बहनें हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे गुल्ली डंडा, पतंग, बहुत सारी प्रतियोगिता करती हैं और हम हमारे बचपन में चले जाते हैं और हम लोगों को बहुत आनंद आता है। कैसा लग रहा है आपने आज गुल्ली डंडा खेला? हम सारी महिलाओं में बहुत उत्साह है। मकर संक्रांति के इस उत्सव पर सभी महिला मोर्चा यहाँ इकट्ठा होकर पतंगबाजी, गुल्ली डंडा, मटकी फोड़। क्या खास रहने वाला है आज महिला मोर्चा मकर संक्रांति का कार्यक्रम मना रही है। उसमें टिफिन पार्टी हमारे यहाँ पर सभी लोगों को तिल गुड़ दिया जाएगा, गुल्ली डंडे खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, मटकी फोड़, और बहुत ही आनंद का विषय है आज सभी के लिए और सभी में बहुत उत्साह है महिला मोर्चा का। लोग यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं और पतंग भी उड़ा रहे हैं और किस तरह से ये मकर संक्रांति का यहाँ महोत्सव यहाँ पर चल रहा है इंदौर के इस नटराज ग्राउंड पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए धन्यवाद आपका। और अब अगली खबर रायपुर से, बड़ी खबर है, जहां कोर्ट परिसर में वकील पर हमला हुआ। युवक ने धारदार हथियार से वकील पर हमला बोल दिया। वकील और युवक के बीच हाथापाई हुई है। वकील आदित्य तिवारी को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कोर्ट परिसर में एक वकील पर हमला हुआ है। युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है। वकील और युवक के बीच बताया जा रहा है कि हाथापाई भी हुई है। वकील आदित्य तिवारी बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर ये हमला हुआ है और उन्हें चोट भी आई है। बहरहाल इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।